यूपी में बीजेपी की चुनावी कमान संभाल रहे अमित शाह अपने विवादित बयानों की वजह से कटघरे में हैं। वो दंगा प्रभावित इलाकों में अपमान का बदला लेने का आह्वान कर रहे हैं। उनका यह भी दावा है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अखिलेश सरकार बर्खास्त हो जाएगी। विपक्ष ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और नरेंद्र मोदी के सिपहसालारों में से एक अमित शाह खड़े थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसी जमीन पर जिसने कुछ वक्त पहले दंगों की आंच सही थी। साथ में थे दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा। और यहाँ शामली में जाटों के गांव में शाह ने बात की सम्मान अपमान की, बात की अपमान का बदला लेने की और बात की अन्याय करने वालों को सबक सिखाने की। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह ने 19 मुसलमानों को टिकट देने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी कटघरे में खड़ा किया। जाहिर है विपक्ष ने इस भाषण को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस ने जहां चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही, वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी का फांसीवादी चेहरा बताया। मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील इलाके में जिस भाषा और भड़काऊ भाषणों के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं, उसमें उन्हें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। अमित शाह के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं और ये जो भाषा है ये केवल इस बात का प्रतीक है कि सांप्रदायिक टकराव अमित शाह करें और विकास का मुखौटा पहने रहें मोदी। नरेंद्र मोदी और उनके साथी सब फासिस्ट हैं और फासिस्ट लोगों का सोच ऐसा ही होता है, वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकते। लेकिन यूपी की सांप्रदायिक फिजा छेड़ने के आरोपों पर न अमित शाह बोले न बीजेपी नाथ राजनाथ सिंह। लेकिन पार्टी ने अमित शाह का बचाव किया, कहा कि अगर वो आम लोगों के अपमान का जिक्र कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। अपमान हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपमान किया है। जो लोग वहां सेकुलर टूरिज्म करने गए थे वहां उन्होंने अपमान किया है लोगों का, वहां के आम लोगों का, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सवाल यहाँ पे ये नहीं है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। 2014 की चुनावी लड़ाई भी महज सियासी लड़ाई न रहकर तब्दील हो गई है सियासी जंग में, और शायद इसीलिए पार्टियां आमादा हैं हर हाल में जंग जीतने पर, और उसके चलते टूट रही हैं तमाम लक्ष्मण रेखाएं। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो अमित शाह ने मायावती को कटघरे में खड़ा किया तो दिल्ली में मायावती ने रैली के दौरान गुजरात दंगों का जिक्र कर ध्रुवीकरण की कोशिश की। इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से भी अपना देश का PM बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है, जिसे अब आप लोगों को देश व जनहित में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। और इसके लिए मैं खास तौर से जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं उनसे मैं खास तौर से ये अपील करना चाहती हूँ। विवादित बोल बोलने वाले नेताओं की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान के जवाब में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। राजस्थान के करौली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा के दौरान वसुंधरा ने कहा कि चुनाव के बाद देखते हैं कि किसके टुकड़े होंगे। इस मौके पर वसुंधरा ने कहा कि मोदी की बढ़ती लहर से कांग्रेस और उसके उम्मीदवार घबराए हुए हैं। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के बैंक टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। सहारनपुर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के बैंक टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। और वसुंधरा राजे के आपत्तिजनक बयान देने पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा है कि ये न केवल अमर्यादित है बल्कि आचार संहिता के भी खिलाफ है।
ये न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है, वरन उन मानवीय मूल्यों का भी पतन है जो कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी गरिमा को तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ जनता को भी सोचने में मजबूर कर रहा है कि मुख्यमंत्री चुनावी सभा में धमका भी सकती है और धमकाने की अति ये भी होगी कि वो टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रही है। तो देखा आपने कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासत में नेताओं की गंदी जबान और तीखे बोल आम होते जा रहे हैं। बहरहाल एक तरफ सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद जेल से निकलने के बाद मुस्लिम वोटों को केंद्रित करने में लगे हैं, तो वहीं कई उम्मीदवार भी गंदी जबान की लीग में शामिल होने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में ऐसे बोल से क्या मिलता है उम्मीदवारों को सियासी फायदा। देखिए सहारनपुर से ये रिपोर्ट। मैं मोदी का विरोधी हूं, मोदी की नीतियों की वजह से मैं मोदी की मुखालफत करता हूं। ये है सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद, जिन्हें बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के बाद जेल की हवा खानी पड़ी थी। जेल से निकलने के बाद मसूद एक बार फिर इशारों में मोदी के खिलाफ सियासी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तुम्हारे से ना बात में कम ना हाथ में कम, और बाकी चीजों में अल्फाज बंधे हुए, बोलता नहीं, समझ जाओ। जहां चाहो, जिस तरह चाहो, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी मसूद ने मोदी को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। आइए आपको सुनाते हैं इमरान मसूद का वो बयान जिसने कांग्रेस की फजीहत कराई थी। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे, छोटी। हालांकि इमरान मसूद अपने बयान को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल साजिश साफ हो गई। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की दोनों सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर के 16 लाख मतदाताओं में से 40% मुसलमान हैं। इमरान मसूद के चचेरे भाई शहजाद भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। लेकिन लोगों की राय देखें तो लगता है कि मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर मसूद ने भाई शहजाद के लिए खासी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और मुस्लिम वोटों को एक पक्ष में केंद्रित कर दिया है। और भी नेताओं ने बतेरी भागे, हम भी न्यूज देखते हैं, लेकिन जो है बस इमरान भाई ने कह दिया तो उन्हें पकड़ में आ गया, तो अब से 6 महीने बाद पहले कही गई थी, वो उन्होंने उसके तौर पर कर दी। तो इस वजह हम नहीं वोट फॉर भाई इमरान। मसूद अकेले नहीं हैं जो सियासत की गंदी जुबान को फायदे के तौर पर देखते हैं। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जगदीश राणा भी मोदी को लेकर कुछ ऐसे ही बोलते दिखाई पड़े। मोदी कुछ नहीं है, मोदी तो कुछ नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टियां मुसलमान को वोट बैंक की तरह देख रही हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ध्रुवीकरण की सियासत में आने वाले दिनों में नेताओं की जुबानी जंग और क्या क्या रंग दिखाती है। शुभोजीत सेनगुप्ता, सहारनपुर, IBN 7।